नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। धरियावाद में हर्षोल्लास से मनाया अखंड भारत संकल्प दिवस। तिरंगा चौक पर हुई भारत माता की महाआरती। धरियावाद में हर्षोल्लास से मनाया 80वां स्वाधीनता दिवस। विधायक थावरचंद डामोर ने किया ध्वजारोहण। प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह आयोजित। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने ली परेड की सलामी। डडुका में 20 सरकारी संस्थाओं ने मिलकर मनाया स्वतंत्रता दिवस। ध्वजारोहण के साथ रंगारंग प्रस्तुतियां। खड़गे के कथित अपमान के विरोध में कांग्रेस की रैली। भाजपा के खिलाफ नारेबाजी। कांग्रेस ने लगाया दलित आदिवासी अपमान का आरोप। तिरंगे रंग में नहाया माही डैम। देशभक्ति की रोशनी से हुआ जगमग। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आकर्षक सजावट। कुशलबाग मैदान में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने फहराया तिरंगा। पुलिस जवानों ने दी सलामी। दाहोद सब जेल में मनाया 80वां स्वतंत्रता दिवस। शान से फहराया तिरंगा। उत्कृष्ट कर्मचारियों और बंदियों का सम्मान। सुखसर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। राज्य मंत्री पीसी बर्ड़ा ने फहराया तिरंगा। हाउसिंग बोर्ड में सास की हत्या। दामाद पर गला रेत कर मारने का आरोप। वारदात के बाद आरोपी फरार। फालूदा में उत्साह के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस। विद्यार्थियों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां। भामाशाह और सहयोगदाताओं का हुआ सम्मान। कुशलगढ़ में धूमधाम से मनाया स्वतंत्रता दिवस। विधायक रमीला खड़िया ने की बड़ी घोषणा। चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। धरियावाद नगर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं सर्व हिंदू समाज के नेतृत्व में अखंड भारत संकल्प दिवस हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुभाष पार्क स्थित तिरंगा चौक पर भारत माता की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सर्व हिंदू समाज के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान भारत के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और अखंड भारत की संकल्पना को याद किया गया। उपस्थित लोगों ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए राष्ट्र हित और सामाजिक एकता के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। भारत माता की महाआरती के दौरान देशभक्ति के जय घोष से पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने अखंड भारत के निर्माण का संकल्प लेते हुए भारतीय संस्कृति की रक्षा और सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि भारत की गौरवशाली संस्कृति और इतिहास की जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचाना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि अखंड भारत संकल्प दिवस अपनी ऐतिहासिक विरासत, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूक रखने का संदेश देता है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही और भारत माता के जय घोष के साथ पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल नजर आया। धरियावाद नगर में देश का 80वां स्वाधीनता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। सीनियर हाई सेकेंडरी विद्यालय परिसर में उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, विद्यार्थी और नगरवासी शामिल हुए। समारोह में क्षेत्रीय विधायक थावरचंद डामोर ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के दौरान देशभक्ति के जय घोष से पूरा परिसर गूंज उठा और उपस्थित लोगों में राष्ट्र प्रेम का उत्साह नजर आया। विद्यालयों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों, सांस्कृतिक प्रस्तुति और रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नन्हे मुन्ने बच्चों की आकर्षक प्रस्तुतियां समारोह में विशेष आकर्षण का केंद्र रही। विद्यार्थियों के साथ विभिन्न संस्थाओं की ओर से भी देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी गई। समारोह के दौरान अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाली कुल 84 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सम्मानित प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके उल्लेखनीय योगदान की सराहना की गई। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षकगण, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। पूरे समारोह के दौरान देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का माहौल बना रहा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और प्रतिभा सम्मान के साथ उपखंड स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह उत्साह पूर्वक संपन्न। जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह 15 अगस्त को राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय के हॉकी मैदान में हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में आयोजित किया गया।
समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा शामिल हुए। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने बताया कि जिला स्तरीय समारोह की शुरुआत सुबह 9 बजे ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह के दौरान अनुशासन और राष्ट्र प्रेम का माहौल देखने को मिला। परेड एवं मार्च पास्ट के बाद महामहिम राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों की ओर से सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही समूह नृत्य की प्रस्तुतियों ने समारोह में देशभक्ति और उत्साह का रंग भर दिया। इस दौरान पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य एवं प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह में ध्वजारोहण, परेड निरीक्षण, मार्च पास्ट, राज्यपाल के संदेश वाचन, मुख्य अतिथि के उद्बोधन, सामूहिक व्यायाम, समूह नृत्य और पुरस्कार वितरण सहित निर्धारित कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह का विधिवत समापन हुआ। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर मेनारिया के पास और जानते हैं कार्यक्रम के बारे में। यहाँ स्वाधीनता दिवस बहुत हर्षोल्लास से मनाया गया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने ध्वजारोहण किया। बच्चों ने राष्ट्रभक्ति आधारित बहुत सुंदर सामूहिक किए। बच्चों को बहुत सुंदर प्रस्तुति जिसमें हेमंत मीणा ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देने के लिए आ रहे हैं। विशेष सेंट्रल हाइट्स के बच्चे जिनको निर्देशित किया है प्रतापगढ़ के हमारे युवा भाई अजय सोलंकी ने ब्यौरा व्यक्त किया। देश धर्म पर मिटने वाला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में 20 सरकारी संस्थाओं के सामूहिक तत्वाधान में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। समारोह का आगाज ध्वजारोहण और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। इसमें विभिन्न सरकारी संस्थाओं, विद्यालयों के छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डडुका में प्रधानाचार्य सैयद नजीमुद्दीन ने ध्वजारोहण किया। वहीं महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डडुका में प्रधानाचार्य नितिन जैन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद राष्ट्रगान के साथ समारोह की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में प्रशासक एवं सरपंच रेखा महवाई, लैम्स अध्यक्ष जीवन राम पाटीदार सहित विभिन्न सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और अतिथि मौजूद रहे। समारोह के दौरान क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया और पूरा विद्यालय परिसर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। 20 सरकारी संस्थाओं के इस सामूहिक आयोजन के माध्यम से क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं और विद्यालयों ने एकजुटता, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। समारोह के दौरान ग्रामीणों की सहभागिता ने भी आयोजन के उत्साह को और बढ़ाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित अपमान को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांसवाड़ा शहर में विरोध रैली निकाली। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि खड़गे की सभा के बाद भाजपा की ओर से सभा स्थल को गंगा जल से धोया गया, जिसके विरोध में पार्टी ने प्रदर्शन किया। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। रैली गांधी मूर्ति पहुंची, जहां कांग्रेस नेताओं ने विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि खड़गे के साथ हुआ कथित व्यवहार केवल एक नेता का नहीं बल्कि दलित और आदिवासी समाज का अपमान है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ लगातार आवाज उठाती रहेगी। विरोध रैली में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, विधायक अर्जुन सिंह बामनिया सहित कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर दलित और आदिवासी समाज के सम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी सामाजिक सम्मान और समानता के मुद्दे पर अपना विरोध जारी रखेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय खड़गे साहब ने सभा की और उस सभा करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस जगह पर पानी से धोया और ये पानी से धोकर ये दर्शाया कि भारतीय जनता पार्टी की सोच दलित आदिवासियों के विरुद्ध में है
उस बात को लेकर हमने जुलूस निकाला है। उसके पहले हमारे प्रतिपक्ष के नेता जूली जी भी मंदिर में गए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, एमएलए, उन्होंने भी उस मंदिर को गंगा जल से धोया। इससे साफ जाहिर है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित वर्ग के खिलाफ है। ये बात को लेकर हमने यहाँ गांधी मूर्ति से यहाँ तक रैली निकाली, रोड शो। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बांसवाड़ा संभाग का सबसे बड़ा माही डैम तिरंगे रंग की रोशनी से जगमगा उठा। जल संसाधन विभाग की ओर से माही डैम पर आकर्षक तिरंगा रोशनी की सजावट की गई, जिसने पूरे क्षेत्र को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। शाम ढलते ही माही डैम पर केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी नजर आने लगी। तिरंगे के तीनों रंगों से रोशन डैम का नजारा बेहद आकर्षक दिखाई दिया। दूर से नजर आती तिरंगों की रोशनी ने स्वतंत्रता दिवस के उत्साह को और बढ़ा दिया। तिरंगे रंग में सजा माही डैम लोगों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना रहा। स्वतंत्रता दिवस से पहले डैम पर की गई विशेष रोशनी को देखने को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। जल संसाधन विभाग की ओर से की गई सजावट के जरिए राष्ट्रीय पर्व और राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया गया। रोशनी से जगमगाते माही डैम को खूबसूरत नजारा लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना रहा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगे की रोशनी में नहाए माही डैम ने बांसवाड़ा में आजादी के पर्व की खुशी को और बढ़ा दिया। केसरिया, सफेद और हरे रंग की आकर्षक रोशनी के बीच पूरा क्षेत्र देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। बांसवाड़ा जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया जा रहा है। कुशलबाग मैदान में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने शान से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के बाद पुलिस जवानों ने शानदार परेड करते हुए राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, एसडीएम सोनू कुमारी सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखने के लिए कुशलबाग मैदान में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारों से पूरा मैदान गूंजता रहा। समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं और कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। उनके उल्लेखनीय योगदान और कार्यों की सराहना की जा रही है। वहीं स्कूली विद्यार्थियों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। देशभक्ति की धुनों पर मनमोहक नृत्य और अन्य प्रस्तुतियों के जरिए विद्यार्थी समारोह में राष्ट्रभक्ति का रंग भरेंगे। ध्वजारोहण, पुलिस परेड, प्रतिभा सम्मान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच कुशलबाग मैदान में स्वतंत्रता दिवस का उत्साह नजर आया। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और देशभक्ति के जयकारों से पूरा समारोह स्थल राष्ट्र प्रेम के रंग में सराबोर रहा। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दाहोद सब जेल में राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम के माहौल के बीच ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जेल अधिकारियों, कर्मचारियों और बंदियों की मौजूदगी में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी दी गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने राष्ट्र ध्वज को नमन करते हुए देश की एकता, अखंडता और प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों में भी देश प्रेम, राष्ट्र भावना और सकारात्मक जीवन मूल्यों को प्रोत्साहित करना रहा। इस अवसर पर दाहोद सब जेल में ड्यूटी के दौरान उत्कृष्ट कार्य, अनुशासन, जिम्मेदारी और सेवा भाव का परिचय देने वाले जेल कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं जेल में अच्छे कार्य और सकारात्मक व्यवहार करने वाले बंदियों को भी प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। इससे पहले जेल में आयोजित बचपन की यादें खेल महोत्सव में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले बंदियों को भी प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। जेल अधीक्षक ML गमारा के अनुसार इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य कर्मचारियों में कर्तव्य के प्रति उत्साह और बंदियों में सुधारात्मक गतिविधियों के प्रति प्रेरणा बढ़ाना है। कार्यक्रम के अंत में बंदियों ने राष्ट्र प्रेम, एकता, अनुशासन और जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प लिया। जिले का 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह सुखसर में राज्य मंत्री एवं दाहोद जिले के सह प्रभारी मंत्री PC वर्डा की अध्यक्षता में देशभक्ति और राष्ट्र गौरव के साथ मनाया गया। मंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी दी। इसके बाद मंत्री PC वर्डा, जिला कलेक्टर सुरभि गौतम
और प्रभारी पुलिस अधीक्षक जगदीश भंडारी ने परेड का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में मंत्री बर्ड़ा ने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के बलिदान को नमन करते हुए देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए संकल्पबद्ध होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता अधिकारों के साथ देश के प्रति जिम्मेदारियां निभाने का भी संकल्प है। उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सहभागिता और किसानों के प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। साथ ही वर्ष 2047 के विकसित भारत के संकल्प में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। समारोह में विभिन्न स्कूलों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मॉडल स्कूल वागड़ फतेहपुरा ने प्रथम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बल्लैया ने द्वितीय और नूतन माध्यमिक विद्यालय सुखसर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मंत्री पीसी बर्ड़ा ने सुखसर सहित दाहोद जिले के विकास के लिए जिला कलेक्टर को 25 लाख रुपए का चेक सौंपा। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। सांसद जसवंत सिंह भाभोर, जिला पंचायत अध्यक्ष गमाबेन मोहनिया, विधायक महेंद्र भाई भाभोर सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, पुलिसकर्मी, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। बांसवाड़ा शहर के हाउसिंग बोर्ड इलाके में शनिवार को हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई। आरोप है कि एक दामाद ने अपनी सास की गला रेतकर हत्या कर दी और वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतका की पहचान ललिता पत्नी देवीलाल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार हत्या का आरोप लोधा निवासी संजू पुत्र कालू डिंडोर पर है। वारदात के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। सूचना मिलने पर कोतवाली सीआई नागेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने मौके का जायजा लिया और वारदात से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई। पुलिस हत्या के पीछे की वजह और घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस ने मृतका ललिता के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। वहीं फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है। फिलहाल हत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि हत्या के पीछे क्या वजह थी और वारदात किन परिस्थितियों में हुई। घटना के बाद हाउसिंग बोर्ड इलाके में सनसनी का माहौल है। पालोदा कस्बे में स्वतंत्रता दिवस उत्साह, उमंग और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। सुबह कस्बे के सरकारी कार्यालयों और विद्यालयों में ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान के कार्यक्रम आयोजित हुए। इसके बाद मुख्य समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालोदा परिसर में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण, विद्यार्थी, शिक्षक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। समारोह में विद्यार्थियों ने अनुशासन के साथ पीटी और परेड की प्रस्तुति दी। इसके बाद देशभक्ति, संस्कृति और सामाजिक संदेशों पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बच्चों की प्रस्तुतियों पर ग्रामीणों और अतिथियों ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के विकास में सहयोग करने वाले भामाशाहों और सहयोगदाताओं को सम्मानित किया गया। वहीं ग्रामीणों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को पारितोषिक देकर प्रोत्साहित किया गया। प्रधानाचार्य हितेश सुथार ने विद्यालय की शैक्षणिक, सह शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने विद्यालय की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी देते हुए भामाशाहों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों और अभिभावकों का आभार जताया। समारोह में मौजूद जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने विद्यालय की गरिमा को बनाए रखने और विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में आगे बढ़ने के लिए वर्तमान स्टाफ के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य देवेंद्र कुमार त्रिवेदी, सरपंच शंकरलाल खराड़ी, उप सरपंच राजेंद्र पंचाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष कांतिलाल शर्मा, लैम्स अध्यक्ष प्रभुलाल त्रिवेदी, व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश गामोट सहित जनप्रतिनिधि, अभिभावक, शिक्षक और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पूरे समारोह के दौरान पालोदा कस्बा देशभक्ति और राष्ट्र गौरव के रंग में रंगा नजर आया। पालोदा कस्बे में आयोजित हुआ स्वतंत्रता दिवस समारोह। गढ़ी उपखंड मुख्यालय के पालोदा कस्बे में स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सीनियर स्कूल के बास्केटबॉल मैदान परिसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गांव के जनप्रतिनिधि, ग्रामीणों तथा विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया। इससे पहले ग्राम पंचायत कार्यालय तथा एमजी विद्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
सीनियर स्कूल में आयोजित हुए स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में गांव के जनप्रतिनिधि जिनमें जिला परिषद सदस्य देवेंद्र कुमार त्रिवेदी, सरपंच शंकरलाल खराड़ी, उप सरपंच राजेंद्र पंचाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष कांतिलाल शर्मा, लैम्स अध्यक्ष प्रभुलाल त्रिवेदी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेश गामोट, मुखिया दुर्गा शंकर गामोट, प्रकाश गामोट, हीरालाल गामोट, प्रभुलाल गामोट, अमृतलाल उपाध्याय, लीलाराम त्रिवेदी, शंकरलाल त्रिवेदी, सुभाष व्यास, दैनिक व्यास, राकेश त्रिवेदी, जेकी टेलर, ईश्वर दर्जी सहित कई जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य हितेश सुथार ने बताया कि वर्ष भर विद्यालय को सहयोग प्रदान करने वाले भामाशाहों का सम्मान स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर किया गया। विद्यालय के बच्चों के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसको देखते हुए भामाशाहों के द्वारा इन बच्चों का भी उत्साहवर्धन किया गया। एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम पालोदा के बास्केटबॉल मैदान परिसर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजित हुआ। कुशलगढ़ नगर में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। मुख्य समारोह चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार और विधायक रमीला खड़िया ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद पीटी एवं परेड की सलामी ली गई। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक रमीला खड़िया ने चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम के विकास के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, शिक्षक और नगरवासी मौजूद रहे। ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य सहित रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों और महापुरुषों को याद किया गया। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों, कर्मचारियों और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। वही स्वतंत्रता दिवस पर पूरे कुशलगढ़ में सरकारी, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक संस्थानों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। नगर पालिका उपखंड कार्यालय, न्यायालय, पंचायत समिति, पुलिस थाना, ब्लॉक शिक्षा कार्यालय, पीडब्ल्यूडी, जलदाय एवं कृषि विभाग सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों में संबंधित अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया। इसके अलावा ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय, भाजपा नगर मंडल कार्यालय, गांधी चौक, रोटरी क्लब, मामा बालेश्वर दयाल महाविद्यालय, मां भारती महाविद्यालय, लैम्स कार्यालय सहित नगर के विभिन्न निजी विद्यालयों और संस्थानों में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए। पूरे दिन कुशलगढ़ में तिरंगे की शान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और भारत माता की जय के नारों के बीच देशभक्ति का माहौल बना रहा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।